लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। कुछ ऐसी ही सियासत उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी को लेकर है, जहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। बीते सोमवार को उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं। एक और जहां राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राहुल गांधी इस बार अपने पिता राजीव गांधी यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन इस नक्शे कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि आखिर वो कौन सा पैतरा था जो इस बार अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजीव गांधी अपनाना चाहते हैं। बात दरअसल 1981 लोकसभा चुनाव की है। इस पूरे बारे में हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। अमेठी में 43 साल पुराना इतिहास दोहरा रही कांग्रेस। क्या पिता राजीव गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे राहुल गांधी? कांग्रेस ने तैयार किया अमेठी का सीक्रेट प्लान। उत्तर प्रदेश की सियासत का जिक्र होते ही राज्य की कुछ हाई प्रोफाइल सीट जहन में आ जाती है। उन्हीं में से एक है अमेठी लोकसभा सीट। दरअसल 5 दशक पहले संजय गांधी ने अमेठी की उबड़ खाबड़ बंजर जमीन पर सियासी बुनियाद रखी थी, जिसके बाद से यह देश की हाई प्रोफाइल सीट में शुमार की जाने लगी। इस सीट से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया था और राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्होंने बीते सोमवार को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार पर पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की हो रही देरी को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पहली बार उम्मीदवार को उतारने में इतनी देरी नहीं कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस कश्मकश में फंस चुकी है, जब नामांकन शुरू होने के बाद कांग्रेस को फैसला करना पड़ा था। दरअसल कांग्रेस अमेठी सीट पर 43 साल पुराने इतिहास को दोहराती हुई नजर आ रही है, जब संजय गांधी के निधन के बाद उपचुनाव में उम्मीदवार पर फैसला करना पड़ा था। साल 1981 में अमेठी सीट पर नामांकन शुरू होने के बाद कांग्रेस ने टिकट की घोषणा की थी। इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। अमेठी सीट बनने का इतिहास बता दें कि आजादी के 3 दशक बाद अमेठी नाम से लोकसभा सीट वजूद में आई। अमेठी क्षेत्र पहले सुल्तानपुर साउथ संसदीय सीट का हिस्सा हुआ करती थी। इसके बाद साल 1962 में सुल्तानपुर जिले की 4 और प्रतापगढ़ की एक अठेहा विधानसभा को मिलाकर मुसाफिर खाना लोकसभा सीट का गठन हुआ, जिसका हिस्सा अमेठी हुआ करती थी। लेकिन इसके बाद साल 1972 के परसीमन में रायबरेली जिले की 2 और सुल्तानपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों को मिलाकर अमेठी लोकसभा सीट को बनाया गया। आपको बता दें, साल 1977 में पहली बार अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे। डटे रहे संजय गांधी। आपातकाल के बाद होने वाले 1977 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से कांग्रेस के संजय गांधी चुनावी मैदान में उतरे थे, तो उनके सामने जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह मैदान में थे। संजय गांधी यह चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी संजय गांधी अमेठी क्षेत्र में डटे रहे और 1980 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से संजय गांधी सांसद चुने गए। लेकिन 1 साल के अंदर ही विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इसके बाद अमेठी सीट पर 1981 में उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस अपने उम्मीदवार को लेकर कश्मकश में फंस गई। अमेठी सीट पर 1981 में होने वाले उपचुनाव में लोकदल से शरद यादव को मैदान में उतारा गया। समाजवादी नेता शरद यादव उस समय काफी तेज तर्रार नेता माने जाते थे, जिसके चलते कांग्रेस पशोपेश में फंस गई। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही थी कि अमेठी से किसे उपचुनाव लड़ाया जाए। राजीव गांधी को सियासत में दिलचस्पी नहीं थी, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और अमेठी सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी थी। राजीव गांधी ने की थी जबरदस्त जीत हासिल। लोकदल के टिकट पर शरद यादव ने अमेठी सीट पर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। कांग्रेस ने नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद राजीव गांधी के अमेठी सीट से उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस ने जिस दिन टिकट की घोषणा की, उसी दिन राजीव गांधी ने अपना नामांकन दाखिल करने का काम किया था। इसके बाद राजीव गांधी ने जबरदस्त तरीके से जीतकर अपनी सियासी पारी का आगाज किया और यही वजह रही कि अमेठी सीट पर जब तक चुनाव लड़े वो अजेय रहे। हालांकि इस बार अमेठी लोकसभा सीट पर 5वें चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस साल 1981 के उपचुनाव का इतिहास दोहराने वाली है। उस वक्त कांग्रेस ने नामांकन शुरू होने के बाद ही प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था और इस बार फिर उसी मुकाम पर पार्टी खड़ी है। राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है, लेकिन फाइनल मुहर अभी तक नहीं लगी है। कांग्रेस के मुकाबले खड़ी बीजेपी किसी असमंजस में नहीं है। उसने काफी पहले ही स्थितियां साफ कर दी थी और स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। बसपा ने भी अमेठी सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है।
नन्हे सिंह चौहान को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। राहुल गांधी ही अमेठी सीट से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल दावा करते हैं कि राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नामांकन शुरू होने पर भी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में नहीं है। साल 1981 में भी कांग्रेस ने नामांकन शुरू होने के बाद ही राजीव गांधी के नाम की घोषणा की थी। इस तरह से राहुल गांधी के नाम की घोषणा होगी और अमेठी में इस बार कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरीके से माहौल है और राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। ऐसे में कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। खैर, जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के दावों में कितनी सच्चाई रहती है ये तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। ऐसा ही तमाम दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट सुमन त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।